आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये डीएनए वायरस है, जिसको हम लोग डेन पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये मल्टीप्लाई करता है लीवर सेल्स में। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये एक्यूट सिस्टमिक इन्फेक्शन काउज करता है। मतलब ये हमारे सारे ऑर्गन्स जैसे किडनी, लंग्स, स्प्लीन, लीवर को अफेक्ट करता है, लेकिन इसका मेजर पैथोलॉजी जो है, मेजर डिजीज़ जो है ये लीवर में होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है या तो एक्यूट काउज डिजीज़ काउज कर सकता है या फिर क्रोनिक डिजीज़ काउज कर सकता है। एक्यूट डिजीज़ का मतलब हुआ अगर बीमारी 6 महीने के अंदर का हो, और क्रोनिक का मतलब हुआ अगर बीमारी 6 महीने के बाद का हो। हेपेटाइटिस बी वायरस का रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मतलब ये हेल्दी इंडिविजुअल में कैसे आता है। तो ये हेल्दी इंडिविजुअल में आता है सेक्सुअली ट्रांसमिशन से। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हो गया हो, अगर हेल्दी व्यक्ति उसके साथ सेक्सुअली कांटेक्ट करता है तो उसमें ये बीमारी आ जाती है। इंट्रावेनस ड्रग यूज, शेडिंग ऑफ नीडल्स एंड सीरिंग, यूजेज ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी आदमी इन्फेक्टेड व्यक्ति के नीडल का यूज कर रहा है, जैसे ड्रग्स लेने में, मगर मतलब क्या कि हम लोग आदमी क्या करता है, क्या ड्रग्स जो जब भी लेता है ग्रुप में लेता है। अगर किसी को भी हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो और उससे वो ले रहा है और फिर सेम नीडल का यूज दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो उसमें ये वायरस जो है ना हेल्दी व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाता है। अब है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब हुआ कि अगर हम लोग हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्टेड ब्लड का यूज कर रहे हैं तो। उसके बाद है वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब हुआ अगर किसी भी मदर को, किसी भी माँ को हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हो गया है और जब वो बच्चा पैदा कर रही होती है तो ये बीमारी मदर टू चाइल्ड में आ जाता है। इसको हम लोग वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस का लक्षण क्या है, मतलब सिम्टम्स क्या है। तो जॉन्डिस, फीवर, डार्क यूरिन मतलब पेशाब डार्क पीला होना, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख कम जाना, वीकनेस, फटीग मतलब कमजोरी लगना, थक जाना, नोजिया एंड वॉमिटिंग मतलब जी मिचलाना, उल्टी होना, हेडेक सिर में दर्द होना, पेन इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन मतलब कि राइट साइड में जो एब्डोमेन है उसमें दर्द होना। हेपेटाइटिस बी वायरस का कॉम्प्लिकेशन क्या है, मतलब ये बीमारी अगर बहुत दिनों तक रहता है तो क्या क्या हो सकता है। मतलब सिरोसिस ऑफ लीवर, मतलब लीवर जो है पूरे फाइब्रोज हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, लीवर कैंसर होता है, लीवर फेल्योर हो सकता है, किडनी डिजीज हो सकता है। हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्वेस्टिगेशन क्या है, मतलब इसका जांच क्या है। तो इसका जांच है हम लोग हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन करवाते हैं, हेपेटाइटिस ई एंटीजन करवाते हैं। इसका मतलब ये हुआ क्या, अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन उसके सीरम में आ रहा, उसके ब्लड में आ रहा है, मतलब उसको इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस बी वायरस का। अगर हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन आ रहा है, इसका मतलब हुआ क्या लीवर सेल्स में जो है हेपेटाइटिस बी वायरस जो है तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो ये है इसका इन्वेस्टिगेशन, मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस का जाँच यही है। हेपेटाइटिस बी का प्रिवेंशन क्या है, मतलब इसका रोकथाम क्या है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है, इसलिए प्रिवेंशन जो है इसका बेस्ट तरीका है हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन को रोकने का। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, तो जो हम लोग जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे तो हमेशा स्क्रीनिंग किया हुआ ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे। उसके बाद जो है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जो होता है उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। उसके बाद जो है हमें हमेशा स्टेरिलाइज नीडल का यूज करेंगे
और सबसे अच्छा तरीका है कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आता है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो है हम लोग एडल्ट में, मतलब अगर वो 20 साल का है तो उसका हम लोग 1 ml डोज देते हैं। पहला डोज जो है 1 ml देते हैं और दूसरा डोज जो है सेम 1 ml ही देते हैं, लेकिन दूसरा डोज देते हैं तो पहले डोज और दूसरे डोज में ड्यूरेशन जो है मिनिमम 4 वीक का होना चाहिए। और फिर तीसरा डोज देते हैं तो दूसरे और तीसरे में जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम 8 वीक्स का होना चाहिए। अब पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का मतलब हुआ क्या, अगर कोई भी हेल्दी व्यक्ति अगर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड व्यक्ति के ब्लड से उसका कांटेक्ट हो गया है, मतलब जैसे सर्जन हुआ, नर्स हुआ, लेबोरेटरी वर्कर हुआ, इसके लिए तो हम लोग क्या करते हैं, तो हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन जो है वो हम लोग जितना जल्दी पॉसिबल हो, मतलब कम से कम 6 आवर्स के अंदर दे देना चाहिए। मतलब इनोकुलेशन के 6 घंटे के बाद तक दे देना चाहिए, लेकिन प्रीफर कर सकते हैं 48 आवर्स तक। थैंक यू।